दोस्तों, कभी ना खत्म होने वाली विकास की इस दौड़ में अक्सर वन्य जीवों और इंसानों के बीच टकराव देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी इनके बीच प्रेम भी देखने को मिलता है। अमेठी के मोहम्मद आरिफ और एक सारस की दोस्ती की कहानी याद है ना आपको? 2022 में आरिफ को खेत में एक सारस गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। आरिफ ने घायल सारस का इलाज किया, यहीं उनकी दोस्ती परवान चढ़ी और 2023 में सोशल मीडिया में वायरल हो गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क की 3 साल की हथनी भवानी और उसके महावत इरशाद अली की कहानी भी ऐसी ही है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। भवानी की जिंदगी की शुरुआत ही दर्द और बिछड़ने से हुई। 2023 में बिजनौर वन क्षेत्र में वह बेहद छोटी उम्र में अपनी मां और झुंड से अलग हो गई थी। उस समय उसकी उम्र करीब 3 सप्ताह की थी। मां से बिछड़ी नन्ही हथनी को बचाकर दुधवा टाइगर रिजर्व लाया गया। वह ऐसी उम्र थी जब हाथी का बच्चा अपनी मां के आसपास रहकर सुरक्षा और भोजन तथा जंगल में जीने का तरीका सीखता है। इसी मुश्किल दौर में उसकी जिंदगी में महावत इरशाद अली आए। इरशाद के लिए भवानी महज वन विभाग की देखरेख में आया एक हाथी का बच्चा नहीं था। धीरे धीरे वह उसके परिवार का हिस्सा बन गई। जिस नन्ही जान ने अपनी मां को खो दिया था, उसे इरशाद के रूप में ऐसा एक इंसान मिला जिसने उसकी भूख, डर और अकेलेपन को समझने की कोशिश की। इरशाद ने उसे केवल एक वन्य जीव की तरह नहीं देखा, बल्कि उस बच्ची की तरह अपनाया जिसे मां की ममता और परिवार की सुरक्षा दोनों की जरूरत थी। कहते हैं कि रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन भवानी और इरशाद की कहानी इस धारणा को चुनौती देती है। जब भवानी छोटी थी तो इरशाद रात रात भर उसके पास रहते। उसे अकेलापन महसूस ना हो इसलिए कई बार उसके पास ही सो जाते। नन्ही भवानी भी अपनी सूंड उसके ऊपर रखकर सो जाती। धीरे धीरे महावत उसके लिए कर्मचारी नहीं, परिवार बन गया। इरशाद के साथ साथ 6 साल की हथनी दुर्गा उसकी साथी और मार्गदर्शक बन गई। फिर अचानक खबर आई कि भवानी को दुधवा से निकालकर गोरखपुर चिड़ियाघर भेजने की तैयारी है। इसके पीछे उसकी सुरक्षा और महावतों की कमी बताई जाती है, लेकिन प्रशासन के लिए जो एक महज ट्रांसफर था, वह इरशाद के लिए अपनी बेटी से बिछड़ने जैसा था। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनकी अपनी बेटी को उनकी बाहों से छीना जा रहा हो। यह सवाल केवल भवानी के ट्रांसफर का नहीं था। सवाल यह था कि क्या जानवरों की भी यादें होती हैं? क्या उनका भी परिवार होता है? क्या वे भी बिछड़ने का दर्द महसूस करते हैं? और यदि हाँ, तो क्या प्रशासनिक सुविधा के सामने उनकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है? वहीं वन्य जीव प्रेमियों और पशु कल्याण से जुड़े लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। इस मामले में सरकार ने संवेदना दिखाई और भवानी का ट्रांसफर रद्द कर दिया। अब भवानी वहीं दुधवा में रहेगी जहां उसने अपनी मां को खोने के बाद दोबारा परिवार पाया था। भवानी की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। जंगल केवल पेड़, पौधों और जानवरों का समूह नहीं होता, वहां रिश्तों का संसार भी होता है। जानवर बोल नहीं सकते, आवेदन नहीं लिख सकते हैं और अदालत में अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ यह नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता या उनका कोई भावनात्मक संसार नहीं होता है। आज भवानी शायद यह नहीं जानती कि उसके लिए नियमों, कानूनों और सरकारी स्तर पर क्या हुआ। उसे केवल इतना पता होगा कि अगले सुबह जब वह आंखें खोलेगी तो सामने वही जंगल होगा, वही दुर्गा होगी और उसके पास शायद वही इरशाद अली की परिचित आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों, न्याय का सबसे खूबसूरत रूप
यही होता है कि किसी को उसके अपने घर, अपने परिवार और अपनी दुनिया से अलग ना किया जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।